बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत छुड़वाई। गांव में 2 ग्रामीणों की हत्या। देर रात तेज धारदार हथियार से की हत्या। धार के पीतमपुर के पास भीषण सड़क हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस और कंटेनर की टक्कर। हादसे के बाद अचानक बस में लगी आग। बस में धुआं उठते देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे में 8 लोग घायल। बस चालक की हालत नाजुक। कांकेर के कोतवाली थाना इलाके में हादसा। टैंकर की चपेट में आने से छात्रा की मौत। बहन के साथ जूते खरीदने जा रही थी छात्रा की बड़ी बहन भी हुई घायल। बालादा बाजार के बनसाकरा जंगल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। ब्रेक मारने पर टकराई युवक की बाइक। आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज। जशपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। सामान से लदा ट्रक अचानक पलटा। हादसे में ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। लोरो घाट के पास हुआ हादसा। सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से युवक की मौत। 108 एंबुलेंस पर लगा लापरवाही का आरोप। सीधी में झोलाछाप। डॉक्टरों पर प्रशासन का एक्शन। अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी में 3 क्लिनिक को किया गया सील। क्लिनिक से भारी मात्रा में दवाइयां हुई बरामद। रतलाम में नकली नोट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट का जाल फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 100 रुपए के 20 नकली नोट बरामद। थाना प्रभारी ने टीम बनाकर की कार्रवाई। एक आरोपी इंदौर से हुआ गिरफ्तार। तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। भोपाल में टीआई ने की आत्महत्या की कोशिश। निशातपुरा टीआई रुपेश दुबे ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फिलहाल आईसीयू में चल रहा है टीआई का इलाज। नवतारी में शराब के नशे में दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार से दहशत फैला रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बैतूल में आदिवासी समाज का अस्पताल में हंगामा। नाबालिग की मौत पर परिजनों का बवाल। उंगली कटने के बाद अस्पताल पहुंचा नाबालिग की कटी उंगली और हो गई मौत। कोरिया में कानून व्यवस्था का बना मजाक। सरकारी गाड़ियों पर लगी काली फिल्म। नेता और अधिकारियों की गाड़ी पर लगे हूटर। प्रशासन नहीं ले रहा कोई भी एक्शन। ग्वालियर के तारागंज में स्थित पुलिस चौकी पर पिकनिक पार्टी। चूल्हा लगाकर खाना बनाते दिखे लोग। आसपास एक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं। मामले पर अफसरों ने साधी चुप्पी। कटनी में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 12 लाख रुपए के जेवर बरामद। आरोपी ने महिला की हत्या के बाद घर में रखे सारे जेवर और कैश पे किया हाथ साफ। पुलिस के मुताबिक महिला के घर झाड़ फूंक करने के लिए आता था आरोपी। बलरामपुर में ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पैसा डबल करने का लालच देकर की ठगी। शिकायत लेकर थाने पहुंचे पीड़ित लोग। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़ौदा बाजार में एक युवक ठगी का हुआ शिकार। मोबाइल होलसेल शॉप से ऑनलाइन ऑर्डर की मोबाइल एसेसरीज 75,000 रुपए भी कराए जमा। दुकानदार ने नहीं भेजा सामान। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। राजनांदगांव में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस क्वार्टर में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। 2 बदमाशों ने तोड़े 5 घरों के ताले। घर से उड़ाए लाखों रुपए कैश जेवर। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बाटाबारा के नारायणी विहार फेज 1 की रिटायर्ड शिक्षिका सीता केसवानी के घर 35,000 की चोरी। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़ौदा बाजार के पलारी थाना क्षेत्र के गांव सेवराडीह के पूनम चंद ध्रुव की मौत। मोटरसाइकिल चोरी। बाइक की कीमत करीब 35,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दमोह की हटरी बड़े घाट से मगरमच्छ का रेस्क्यू। मगरमच्छ के हमले में 2 लोगों की हो चुकी है मौत। डीएफओ का कहना अभी भी कई मगरमच्छ नदी में मौजूद। योगेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस संगठन में सरगर्मी तेज। राजनांदगांव में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने की बैठक। ईडी की कार्रवाई के विरोध में नीति बनाने पर की गई चर्चा। दमोह में 22 जुलाई को प्रदेश का पहला पेपरलेस चुनाव होगा आयोजित। जनपद सदस्य के चयन के लिए हो रहा है चुनाव। वोटर्स के सिग्नेचर और अंगूठा डिजिटल पैड पर दिए जाएंगे। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ी डायरिया के मरीजों की संख्या। अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रही चादर और तकिया। अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार। नरसिंहपुर में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल की तस्वीरें सामने आई। कहीं पर लगा है ताला तो कहीं गंदगी का अंबार। स्कूल में नहीं पहुंचते शिक्षक। छात्रों को हो रही है परेशानी। पीएम आवास योजना में बदहाली। बड़वानी में ग्राम पंचायत सुराणा के लोगों को नहीं मिला पीएम आवास। 5 साल इंतजार कर रहे हैं हितग्राही। 400 से ज्यादा लोगों का मकान का है इंतजार।
छतरपुर में प्रशासन की अनदेखी झेल रहा गांव। पुल नहीं होने की वजह से पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं लोग। दूरण गांव में खाट पर लेकर मरीज को पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र में परिजन। पुल न होने से 2 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा। धमतरी में गांजे के तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 7 किलो गांजा बरामद, 2 बाइक, 3 मोबाइल और कैश जब्त। मुरैना के सबलगढ़ में 3 दिन पहले खार नाले में बहे युवक का शव बरामद। घटनास्थल से 300 मीटर दूर मिला शव। झाड़ियों में युवक का शव फंसा हुआ मिला। महासमुंद के कोमखाना चौकड़ी के पास भीषण सड़क हादसा। 2 मालवाहक गाड़ियों की टक्कर। जोरदार टक्कर में उड़े परखच्चे। हादसे में 4 लोग हुए घायल। मुरैना के रहने वाले सैनिक सोमव्रत शर्मा की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल। सेना की दूसरी यूनिट से जांच करवाने की मांग। नाले में मिला था सैनिक का शव। असम के मीसा कैंप में तैनात था जवान। 17 जुलाई को हुआ था लापता। 19 जुलाई को नाले में मिला सैनिक का शव। कांकेर के पंचांगी गांव में बाढ़ बनी मुसीबत। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को परेशानी। जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद नहीं मिला कोई समाधान। अंबिकापुर से सटे ग्राम पंचायत खैरबार के मुख्य मार्ग का पुलिया बारिश में बहा। जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं लोग। 15 दिन से ग्रामीण हैं परेशान। प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध। शहडोल के बाणसागर डैम के गेट बंद होने से सोन नदी का जलस्तर घटा। टापू में फंसे मवेशी निकलने लगे बाहर। सुखाड़ और बुढ़वा गांव में फंसे थे मवेशी। ग्वालियर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत बैजाताल में कार्यक्रम आयोजित। लोगों को नशे से दूर रहने की दिलाई गई शपथ। नशे में दूरी है जरूरी कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने अनोखे अंदाज में लोगों को किया जागरूक। गीत गाकर लोगों को नशा मुक्ति का दिया संदेश। मंदसौर के मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 42 नग हत्था जोड़ी बरामद। आरोपियों से चाकू और कैश भी बरामद। ग्वालियर के रामपुर इलाके में एक कार से सांप का रेस्क्यू किया गया। कार में पीछे सीट पर बैठा था सांप। सांप को देखकर कार में बैठे लोग दहशत में आए। सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र ने सांप का किया रेस्क्यू। धमतरी में सावन के महीने में नाग नागिन का जोड़ा दिखा। सांप के जोड़े को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। शाम तराई के न्यू स्टार मोटर के पास दिखा नाग नागिन का जोड़ा। जांजगीर चांपा में रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी। डिजिटल अरेस्ट कर कर्मचारी ने ठगी की। कर्मचारी से 32,54,000 की ठगी। बदमाशों ने 6 किश्तों में लिए पैसे। कोरिया में ट्रक के नीचे आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से हुआ घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुत्तों को बचाने के चलते अनियंत्रित हुई थी बाइक। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। मुरैना में फंते नाले को पार करने के दौरान हुआ हादसा। नाले के तेज बहाव में बहा युवक। ग्रामीणों ने युवक का शव निकाला बाहर। धार में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब से भरा वाहन। 10 लाख की शराब जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। वाहन से शराब की 35 पेटियां बरामद। पुलिस ने घेराबंदी कर की गिरफ्तारी। बैतूल में हादसे का मामला आया सामने, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास जानलेवा साबित हुआ। युवती की जान चली गई। युवती को बचाने के दौरान एक युवक भी घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस की कार्रवाई। तस्कर के पास से 1 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त। सरकंडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया है। रायसेन में नशे के खिलाफ अभियान। छात्र से लेकर जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी तक इस अभियान में शामिल हुए और सागर तिराहे पर एक लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नशे के खिलाफ संदेश दिया। सूरजपुर में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से संविदा, शिक्षक नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और संविलियन जैसी प्रमुख मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। सुकमा में नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक धरने पर हैं। इसी के तहत छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। नर्मदापुरम में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई। शिक्षक राम आशीष पांडे को किया गया निलंबित। जिले के बगवाड़ा गांव के स्कूल का मामला। छात्राओं की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। नर्मदापुरम जिले के बगवाड़ा गांव में पदस्थ शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षक राम आशीष पांडे को निलंबित कर दिया गया। छात्रों की शिकायत पर ही कार्रवाई की गई। जशपुर में 2 बाइक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 युवक घायल हुए। घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती।
नीमच में फायरिंग कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग की घटना में शामिल 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। रन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैरी गांव में 3 जुलाई को हुई थी फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग पर फरार हो गया था शख्स। गरियाबंद में पुलिस को सफलता। पुलिस ने महिलाओं को झांसा देकर ठगी करने वाले इस शख्स को किया गिरफ्तार। रोजगार दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की ठगी की थी युवक ने। उमरिया में सेल्फी लेने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ। झरने में फिसला युवक का पैर फिसलने से खाई में गिरा युवक। घंटों की मशक्कत के बाद शव निकाला गया बाहर। बालोदा बाजार में सिग्मा थाना क्षेत्र में एक गैस गोदाम के पास चाकू दिखाकर युवक को लूटने वाले आरोपी राहुल पंजवानी को सिग्मा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने साथी के साथ वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी। गरियाबंद में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 52 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। धार में चोरी का खुलासा। 15 जुलाई को मनमानी कॉलोनी में एक सूने मकान में हुई चोरी। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी में इस्तेमाल की गई स्कूटी और जेवर चुरा लिए। गरियाबंद में हाथी की दस्तक। पांडुका रेंज में दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी। धमतरी जिला से पांडुका रेंज पहुंचा हाथी। जशपुर जिले के कोतबा में सांप डसने से एक व्यक्ति की मौत। बताया जा रहा है कि सुबह बाथरूम में नहाने दौरान सांप ने अनूप पवन खलको के पैर में डस लिया। वहीं इलाज के दौरान हो गई मौत। भोपाल के बदमाशों का दिल्ली में एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने किया शॉट एनकाउंटर। पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। बदमाशों की फायरिंग में पुलिसकर्मी भी घायल। बदमाशों पर डकैती जैसे कई गंभीर केस दर्ज। बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे 46 का लगभग 70 किलोमीटर का हिस्सा जर्जर हाल में है। ये सड़क यहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। आए दिन हादसों का शिकार यहां से गुजरने वाले लोग इस सड़क पर बने गड्ढों की वजह से होते हैं। कोरिया के बैकुंठपुर में स्थित गेज नदी का पर करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित पुल के पास जानलेवा गड्ढे लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। आश्चर्य की बात यह कि पुल को बने अभी 1 साल भी नहीं बीता, इसके किनारे अप्रोच रोड पर गहरे गड्ढे बन गए। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के शंभुनाथ शुक्ला सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। बलरामपुर में खेत में बिजली गिरने से हादसा। नाबालिग की मौत। महिला समेत 4 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बेलसर गांव की घटना। विदिशा के लटेरी से लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। शादी के नाम पर युवक से 1,19,000 रुपए की ठगी। फर्जी शादी के नाम पर वसूलती थी पैसे। लड़की के साथ उसका साथी भी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से ठगी के पैसे भी जब्त किए गए। पहले भी कई लोगों को लगा चुकी है चूना। बलरामपुर में महिला को बंधक बनाकर क्रूरता का मामला। पुलिस ने पति और सास ससुर को किया गिरफ्तार। पीड़ित महिला की शिकायत पर हुई कार्रवाई। आरोपी ससुराल वालों ने गर्म चिमटे से महिला को जलाया। पानी में मुंह डुबोकर मारने की कोशिश की। महिला ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस ने की शिकायत। मऊगंज के शाहपुर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव मिलने से हड़कंप। गांव के कुएं में मिला नवविवाहिता का शव। हर एंगल से घटना की जांच कर रही है पुलिस। जांजगीर चांपा के नावगाड़ थाना इलाके में जमीन विवाद में महिला की हत्या। कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर महिला को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी हिरेंद्र तरुण को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या। मवेशी बांधने को लेकर हुआ था विवाद। बुजुर्ग के सिर पर फावड़ा मारकर की हत्या। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाने का किया घेराव। प्रदर्शन कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। करेरा थाना क्षेत्र के टोरिया खुर्द गांव की घटना। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 युवकों ने जमकर की मारपीट। मोबाइल फोन को लेकर हुआ था विवाद। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो आया सामने। दुकानें बंद कराने के नाम पर दबंगई। रेस्टोरेंट संचालक को मारे थप्पड़। स्टेशन के पास हुई पूरी घटना। छतरपुर में युवकों के साथ पुलिस की बर्बरता। आदिवासी युवकों के साथ बेरहमी से की मारपीट। प्राइवेट पार्ट में भरी मिर्ची। पुलिस ने की 5 आदिवासी युवकों से मारपीट। घटना के बाद एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन में बैठे परिजन। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। एसपी अगम जैन ने जांच के दिया आदेश। सागर के देवरी कला में पुलिस ने नशा करने वाले 8 युवकों का जुलूस निकाला। नशे से दूरी अभियान के तहत पुलिस इन दिनों नशा तस्करी को लेकर एक्टिव है। सत्ता में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने लगाया इलाज में देरी का आरोप। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे लेने का आरोप। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर की मांग की।
अनूपपुर में 8 साल से चल रही डिजिटल ठगी का खुलासा। गैंग के एक सदस्य को कोतवा पुलिस से किया गिरफ्तार। आरोपी ने 8 साल में 45 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी फर्जी सीबीआई अफसर बनकर हाईकोर्ट वकील बनकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार। ठग गिरोह के 2 सदस्यों की हो चुकी है मौत। छिंदवाड़ा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने महिला समेत 2 को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त में थे शामिल। 15 जुलाई को घर से लापता हुई थी नाबालिग। मैयर में मां शारदा मंदिर में फर्जी एआई वीडियो का मामला। आरोपी युवक गिरफ्तार। मां शारदा देवी मंदिर को लेकर बनाया था फर्जी वीडियो। नशा मुक्ति अभियान के तहत नीमच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डामर टैंक से 486 किलो डोडा चूरा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। डामर टैंक से डोडा चूरा की कर रहा था तस्करी। जांजगीर चांपा में दुष्कर्म का आरोपी पादरी गिरफ्तार। इलाज के बहाने किया महिला से दुष्कर्म। घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था पादरी। बारोदा बाजार में पुरानी रंजिश में हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में की थी हत्या। समोदा नहर के किनारे मिला युवक का शव। बड़वारी में पान सिवल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरानी में करंट लगने से युवक की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। ग्वालियर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्य की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का फैसला। जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य नहीं बना सकते। उच्च शिक्षा विभाग ने की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति को किया निरस्त। मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। हमने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब किया। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के आकाओं के घरों को 22 मिनट के भीतर जमींदोज कर दिया गया। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी। आतंकी हमले में 189 लोगों की हुई थी मौत। बरी किए गए एक आरोपी की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा में बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन। शेड गिरने से 3 श्रद्धालु हुए घायल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी में फिर बहकर आया लकड़ियों का सैलाब। मलबे की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शेर नाले के तेज बहाव में बही फॉर्च्यूनर कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव। कई जगहों पर 3 फीट तक भरा पानी। आवाजाही में हो रही है परेशानी। यूपी के वाराणसी में बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई घाट डूबे। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने लिया बड़ा फैसला। 2031 तक इंग्लैंड करेगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। नीतीश रेड्डी, आकाशदीप, अर्शदीप समेत कई खिलाड़ी हुए चोटिल। नई विकेटकीपर को मिल सकता है मौका।